फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जुलाई में हम अडेनियम पे क्या क्या काम अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ अभी मौसम कैसा है, उसके हिसाब से ही आप अपने अडेनियम पे कुछ भी काम करें। जैसे कुछ जगहों पर अभी बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, कुछ जगह पे अभी कड़ी धूप भी हो रही है और कुछ जगहों पे लगातार बारिश 3 से 4 दिनों तक चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने अडेनियम पर कोई भी काम करना है। तो मैं आपसे जो शेयर करूंगी वो अपने यहाँ के मौसम को देखते हुए और साथ में अगर आपके यहाँ उस तरह का टेम्परेचर है तो क्या करना है ये बताते हुए मैं आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है आप सीड जर्मिनेशन अभी कर सकते हैं, नए सीड लगा सकते हैं। जैसे मेरा देखिए ये सीड पॉट बना हुआ है। कुछ सीड्स अगर इसके अभी मैच्योर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इनको मैं अभी लगा सकती हूँ। और अगर आप कहीं से सीड परचेज़ करते हैं तो उसको भी अभी आप जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ सीड्स अभी जुलाई फर्स्ट वीक में ही डाला था और सारे जर्मिनेट कर गए हैं। तो अभी आप सीड लगाते हैं तो बस इसको कहाँ रखना है उस पर ध्यान देना है कि इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट या कुछ देर की धूप पे मिल सके। जैसे मैंने इसको जहाँ पे रखा है खिड़की के पास में रखा है, तो लगभग शाम के 4 बजे का धूप यहाँ पे लगता है। तो या तो सुबह की या शाम की 4 बजे की के आसपास वाली हल्की सी धूप इन्हें लगे। सेकंड आता है प्रूनिंग। तो क्या अभी हम प्रूनिंग कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को तभी प्रून करें। एकदम से लेगी हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसे हम बहुत देर नहीं रख सकते लेगी, तो आप इसे प्रून कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी प्रूनिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि जनरली फरवरी में तो सारे लोग प्रूनिंग करते ही हैं। लेकिन अगर कोई न्यू प्लांट लिया है, लंबी ब्रांच है, तो उसको आप प्रून कर सकते हैं। लेकिन प्रून करने के बाद आपको उसे शेडी एरिया में रखना है, उसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी ना जाए, इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ से हम कट करेंगे अगर वहाँ से बारिश का पानी चला गया तो फंगस लग जाएगा और हमारा स्टेम जो है वो रॉट कर जाएगा। और ग्राफ्टेड प्लांट में ये दिक्कत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रॉटिंग उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बारिश के टाइम में। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको किसी भी तरह की प्रूनिंग आप ना करें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि कटिंग प्रोपोगेशन। जैसा मैंने बताया कि अभी आपको किसी तरह की प्रूनिंग अवॉइड करनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आप ब्रांचेस को कट करते हैं तो अभी उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। जिस भी ब्रांच को आपने कट किया है या कोई और कट करके आपको अगर ब्रांच देता है तो आप उसे प्रोपोगेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कटिंग बहुत ईजीली लग जाएगी। आप उसे सैंड में लगा कर छोड़ दें, बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए, ये हाइब्रिड वाले कटिंग्स हैं, ये मैंने फरवरी में लगाया था। तो कोई भी कटिंग आप फेंकिए मत, उसको आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है उसमें कॉडेक्स सीड की तरह फॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन के आता है। मैंने कुछ वीडियोस में आपको दिखाया है कि कटिंग से लगे हुए प्लांट में भी अच्छे स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो उसको आप अभी चाहें, अगर कटिंग कुछ लंबी ब्रांच मिली है तो उसको आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। क्या अभी रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं? प्लांट को हमें रिपोर्ट करना चाहिए। तो वैसे तो बारिश के दिनों में प्लांट की रिपोर्टिंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हो, आपने कुछ नया प्लांट लिया हो, अभी आप न्यू प्लांट भी ख़रीद के ला सकते हैं। तो अगर आप न्यू प्लांट लेते हैं तो उन्हें आपको रिपोर्ट करना ही होगा। तो जब आप उसे लगाते हैं तो उसे कम से कम 15 से 20 दिनों तक ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ उसे लाइट मिले, लेकिन बारिश का पानी डायरेक्ट ना मिले। क्योंकि अभी रिपोर्टिंग करने के बाद अगर उसमें डायरेक्टली पानी जाएगी तो रूट रॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए ऐसे तो अगर आपके जो पुराने प्लांट्स हैं उनको आप रिपोर्ट ना करें, और अगर करती हैं तो उसको करके शेड में रखें, या फिर जब बारिश ऐसा लगे कि 4-5 दिनों तक बंद है तभी आप उनको रिपोर्ट करें। तो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे 1-2 प्लांट को अर्जेंटली रिपोर्ट करना पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि मुझे अभी रिपोर्टिंग 2 प्लांट को करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र। क्या अभी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? तो अगर आपके यहाँ बारिश रुकी हुई है कुछ दिनों से, जैसे 3-4 दिन अगर नहीं होती है, सॉइल हल्का ड्राई हो, तो आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर बहुत कंटिन्यूअस बारिश हो रही है तो उस समय फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जो भी देंगे वो प्लांट से निकल जाएगा। तो देखिए, अब मैंने अभी कल अपने प्लांट्स को गुड़ाई करके छोड़ा है। अगर ये सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, आज बारिश नहीं होती है, तो मैं उसमें फर्टिलाइज़र दूँगी। और देखिए, मैं इस प्लांट की बात कर रही थी कि मुझे इसको करना पड़ेगा रिपोर्ट,
क्योंकि ये देखिए ये गमलों को तोड़ चुके हैं, तो इसका कॉडेक्स जो है वो पूरी तरह फैल चुका है। तो अगर आपके भी किसी प्लांट का ऐसा सिचुएशन है तो उसको आप रिपोर्ट कर ही लीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हमें इसे फरवरी तक रिपोर्टिंग करने से बचना है, या आप सितंबर में रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर ऐसा लोकेशन है शेडी एरिया जहां आप रिपोर्ट करके रख सकते हैं, तो अभी आप इस तरह के प्लांट्स को रिपोर्ट कर लीजिए, और बाकी जो पुराने प्लांट्स सेट हो चुके हैं, अच्छे चल रहे हैं, उनको रिपोर्ट करने से अवॉइड कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है लास्ट है वो है ग्राफ्टिंग। तो अभी आप प्लांट को अपने ग्राफ्ट कर सकते हैं। वैसे जो ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है वो फरवरी का मंथ होता है, लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग में प्रो या एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी ट्राई करते रहती हूँ। तो देखिए मैंने अभी कुछ अपने प्लांट्स पे ग्राफ्टिंग किया हुआ है और इनको रखा है शेडी एरिया में, जहाँ पे इनको बारिश का पानी ना मिले, और सॉइल को लगभग मैंने 5 से 6 दिन तक ऐसे सूखने दिया था, इन पे पानी कहीं से भी पड़ने नहीं दिया था। उसके बाद इस पे ग्राफ्टिंग किया है। तो अभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए अवॉइड करते हैं लोग अभी ग्राफ्ट करना। और देखिए इसका सियोन मैंने लिया था, तो जिसका सियोन लिया था उसको भी मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए।